नमस्कार। भूगोल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में द्वितीय अध्याय में बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्व में अपने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बुशमैन जनजाति लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यानी ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें जो मरुस्थल है कालाहारी, उसमें निवास करती है। अब अपने जानते हैं कि बुशमैन जनजाति को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इनके अन्य नाम है कोसोन, रवि व बसारवा। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तथा इनकी संख्या के बारे में बात करें तो ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं और ये परंपरागत रूप से 20 अथवा उससे कम के समूह में विचरण करते हैं। इनकी जो आजीविका चलाने के साधन होते हैं वो शिकार और खाद्य संग्रह कार्य से उनकी पूर्ति करते हैं। यानी ये शिकारी और खाद्यान्न सामग्री का संग्रह करते हैं। अब अपने आगे इनके शारीरिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग नाट्य कद के होते हैं और इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। आँखों के बारे में बात करें तो इनकी आँखें चौड़ी नहीं होती है तथा इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस प्रजाति से संबंधित है। मानव शास्त्रियों ने जो प्रजातियां बताई है मनुष्य की अलग अलग, उनमें ये जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इनकी शारीरिक संरचना उस प्रजाति से संबंधित है। अब अपने आगे अध्ययन करते हैं कि ये किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके निवास क्षेत्र के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो बुशमैन जनजाति ये लोग मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में निवास करते हैं। यानी इस एरिया के अंदर निवास करते हैं। ये पशु जनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश अधिक धनी है। यानी पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध आदि यहाँ पर अधिक होता है। पशु काफ़ी संख्या में यहाँ पर होते हैं। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में फैले हैं। अब इनके निवास क्षेत्र में देशों के बारे में बात करें तो ये इम्पोर्टेंट देश जो है दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला, 4 देश जो इम्पोर्टेंट इस एरिया के अंदर ये निवास करते हैं। ये मानचित्र के अंदर, मानचित्र में जो दर्शा रखा है ये एरिया, इस एरिया के अंदर ये जो 4 देश है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। अब कालाहारी मरुस्थल उसका जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ है। यानी उबड़ खाबड़ धरातल है, समतल नहीं है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यानी वैसे गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है यहाँ पर। और वर्षा के बारे में बात करें तो यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है, अधिक वर्षा नहीं होती है। तापमान की बात करें तो तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, तेज़ गर्मी पड़ती है। अपने देखते हैं कि अफ्रीका के लोग इसी कारण से काले होते हैं। दिन में जैसे तापमान ज़्यादा रहता है परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। रात के समय तापमान यानी कम हो जाता है तो रातें ठंडी रहती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। अब अपने आगे बात कर रहे हैं इसी क्षेत्र में बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है उसमें घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ, यानी कांटेदार झाड़ियाँ, घास के मैदान है और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज त्यामा इम्पोर्टेंट है।
त्यामा किसे कहते हैं? त्यामा जो इस एरिया के अंदर तरबूज होता है उसे त्यामा नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, जिसे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। यानी तरबूज से वैसे पानी की आपूर्ति होती है, शरीर को पानी खूब होता है इसमें, इसलिए पशु और मनुष्य सभी चाहते हैं। अब अपने आगे बात करें तो यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के यहाँ पर हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबॉक, गनु खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और सियार आदि इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। अब इसी में इम्पोर्टेंट है प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान ये कालाहारी मरुस्थल में स्थित है, जहाँ पर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसी एरिया के अंदर ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षा की दृष्टि से ये उद्यान इम्पोर्टेंट है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। अब अपने आगे बात करते हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, यानी जीविका चलाने के लिए इनकम के स्रोत क्या कार्य करते हैं ये। तो पहला है आखेट। आखेट यानी शिकार करना। आखेट शिकार। बुशमैन मूल रूप से आखेटक है यानी शिकारी है। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। तीर कमान इनके शिकार करने के मुख्य साधन है और बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में घंसाकर या धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। यानी कीचड़ के अंदर जिस पशु का शिकार किया जाता है उसको कीचड़ की तरफ ले जाया जाता है। जहाँ पर कीचड़ है तो वहाँ पर वो कीचड़ में फंस जाता है। इसी तरीके से फंदा लगा करके, फंदे में फंसा करके, बड़े बड़े गड्ढे खोद करके, गड्ढों में गिरा करके और विषाक्त पानी पिला करके मारते हैं। ये इस प्रकार से अपना शिकार करते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। इम्पोर्टेंट है, बुशमैन जनजाति जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होती है। अब अपने ये बुशमैन द्वारा आखेट तीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब अपने बात करते हैं बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में। क्या इनका मुख्य भोजन होता है? तो बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। इम्पोर्टेंट है, सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाने वाले। जिस भी प्रकार का मांस आदि मिल जाए ये खा लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये खाते भी ज़्यादा है, इनकी खुराक खूब होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है, यानी खूब खाते हैं। आधी भेड़ एक साथ में खा जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके मुख्य अंग है जिनको ये खाते हैं। दीमक, चिंटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ है। ये इम्पोर्टेंट है कि बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन क्या है। दीमक, चिंटियाँ और उनके अंडे। संसार में हर तरह के प्राणी होते हैं तो ये इनका प्रिय भोजन है। इम्पोर्टेंट है, ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी, यानी ये बासी और ताज़े की परवाह नहीं करते हैं, जैसा मिल गया खा लेते हैं। उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी गर्म जलवायु है तो भोजन इतना ताज़ा रहता नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए संग्रह करने पर ये इतना ज़्यादा
ध्यान नहीं देते हैं। अब अपने बात करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। तो इनके वस्त्र, बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं, यानी इतने ज़्यादा संपन्न नहीं होते, ये इतनी सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए इनके वस्त्र कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, तिकोनी लंगोट पहनता है, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है, एप्रन पहनती है महिलाएं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है चोंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि क्रोस किसे कहा जाता है। तो क्रोस स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है, जिसका नाम है चोंगा। इसे ही स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। ये जो वस्त्र होता है वो वस्त्र और बिस्तर दोनों का काम देता है, और इसी क्रोस में वे अपने शिशु और जो भी वस्तुएं यानी संग्रहित करती है, जंगल में जो भी वस्तुएं ये संग्रह करती है, उनको भी इसके अंदर लपेट करके लाती है। यानी ये दोनों काम देता है, वस्तुओं को रखने में और बिस्तर के रूप में भी काम दे देता है, और इनके जो छोटे शिशु या बालक होते हैं उनको भी क्रोस के अंदर रखा जा सकता है। बुशमैन चमड़े की टोपी एवं जूतों को भी काम में लेते हैं। ये झोंपड़ियां दिखा रखी है बुशमैन जनजाति के आवास, जैसा कि अपने देख सकते हैं। क्योंकि ये आदिम ढंग से ही निवास करते हैं, इतनी सुविधाएं नहीं होती है। अब अपने बात करते हैं इनके निवास गृह किस प्रकार के बने हुए होते हैं, उनके बारे में अपने जानते हैं। आइए निवास गृह के बारे में जानते हैं। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वहाँ पर गुफा बना करके उनमें शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं, यानी पेड़ों की जो टहनियाँ होती है, घास है या जानवरों की खाल है, इसका उपयोग लेते हैं झोंपड़ी बनाने में। बुशमैन लोगों के अल्पकालिक गांव बेर्फ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है। इम्पोर्टेंट है, बेर्फ या वेर्फ किसे कहते हैं, तो ये बुशमैन लोगों का अल्पकाल के लिए गांव होता है, जहां पर 8 से 10 झोंपड़ियाँ बनी हुई होती है। अब अपने बात करते हैं इनके औजारों के बारे में, किन औजारों का ये उपयोग लेते हैं, औजार और बर्तन के बारे में। तो इनके प्रमुख औजार है तीर कमान, नुकीला डंडा जो आगे से नुकीला होता है, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा व अग्निदंड ये प्रमुख औजार है। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग भी करते हैं, यानी विष के कारण जानवर मर जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर ये तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। यानी शुतुरमुर्ग और जिराफ जो होता है उसके पैर की हड्डियों को तीर के आगे लगा लेते हैं, जिससे वो भाग नुकीला हो जाता है, जिससे आसानी से पशु का शिकार हो सकता है। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी ये मार सकते हैं। और पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उससे रस्से बनाते हैं। अपने चित्र 2.8 में बुशमैन द्वारा प्रयुक्त विभिन्न औजार प्रदर्शित किए गए हैं, इनको अपने देख सकते हैं। जैसा ऊपर बताया गया था, सभी हथियार आगे से नुकीले होते हैं। तो इन हथियारों के माध्यम से, जो पुराने प्रकार के ही है, इन सभी हथियारों के माध्यम से ये शिकार करते हैं। अब इनके बर्तनों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं, यानी इतने संपन्न नहीं होते हैं। अल्प जो सुविधाएं हैं उनमें ही अपना काम चलाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। इम्पोर्टेंट है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है या अंडे होते हैं, उनका उपयोग ये जल रखने और आभूषण बनाने में करते हैं।
हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन है। अब अपने आगे अध्ययन करते हैं इनके समाज व संस्कृति के बारे में। इनके समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं अपने। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है, यानी प्रकृति और प्राणियों को विशेष महत्व दिया जाता है। आगे है, ये लोग जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, यानी थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब में ये विश्वास करते हैं। और इसी कड़ी में इम्पोर्टेंट है कि बुशमैन दो भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि इनके दो भगवान कौन कौन से हैं, तो एक जो पूर्व में रहता है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। ओझा जो कर्मकांड करने वाला होता है तो वो इनको बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है, यानी इनकी ये शरण लेते हैं, ऐसा ही इनकी मान्यता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है, यानी ये गुफाओं आदि में रहते हैं तो वहाँ पर जो चट्टानों के अंदर गुफाएं होती है उनमें ये पेंटिंग भी करते हैं, इनकी पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं, कारीगरी से संबंधित वस्तुएं है। अब अपने आगे बात करते हैं इनके वातावरण समायोजन के बारे में। तो इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, यानी ये कठोर जलवायु के अंदर वे अपनी जो कम सुविधाएं प्राप्त करके भी ये बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ जीवित रहते हैं। थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। घूमते समय सामान कम ही रखते हैं, बच्चे भी कम होने के कारण इनको घूमने में अधिक दिक्कतें नहीं होती है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अकाल के समय जब खाने पीने को मिलता नहीं है या अभाव होता है, उस समय ये परिवार नियोजन अपना लेते हैं। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा एवं अल्प वयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ये मादा एवं अल्प वयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं, बचत करते हैं। शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग को काम लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सीखने लायक है कि शिकार करने के बाद पशु का जो प्रत्येक भाग है उसको काम में ले लिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन, एडजस्टमेंट कर रखा है। अब आगे अपने अध्ययन करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में जैसे जैसे विकास हो रहा है तो इन तक भी इसका प्रभाव पहुंच रहा है। तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदि निर्वाह कृषि करने लगे हैं, यानी पुराने तरीके से कृषि भी करने लगे हैं। कृषि कार्य में भी ये संलग्न होने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर, वहाँ पर लोकल स्तर पर जो व्यापारी है उनके साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है, यानी आधुनिक बनने लगे हैं। आधुनिक जो सोच के लोग हैं उनसे संपर्क होने के कारण बांटू, हॉटेनटॉन्ट एवं यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र भी संकुचित होते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज बस